हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कुछ बेसिक सी जानकारियां होंगी जो आपके पूरे चैप्टर में जिनका जो काफ़ी काम आएंगी। इसका यूज जो है क्लास 10th में भी होगा, तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और चलिए बताते हैं आगे स्लाइड में। अब हम शुरुआत करते हैं। जैसे चैप्टर था आपका नंबर सिस्टम, ये जो नंबर सिस्टम इसी को हम बोलते हैं क्या, रियल नंबर। अब ये रियल नंबर होती क्या है, रियल नंबर हमारे माइंड में आता है कि रियल नंबर ये होते क्या है। और जितने भी आपने अभी तक जितने भी नंबर्स देखे होंगे, चाहे काउंट किए होंगे 1 2 3 4, या माइनस में आपने नंबर देखे होंगे -1 -2 -3, और आपके फ्रैक्शंस में कुछ नंबर्स होते थे 2/5 3/5 0। मतलब रियल अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, रियल मतलब वास्तविक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो वास्तव में हों, जिनको हमने अपनी आंखों से देखा हो, वो ऐसे नंबर्स, वो सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। जैसे आपने अभी तक जितने भी नंबर्स अभी तक देखे होंगे, चाहे फ्रैक्शन में देखा हो, डेसिमल फॉर्म में देखा हो, बहुत से ऐसे नंबर्स होते हैं डेसिमल फॉर्म में दिए होते हैं 2.5 3.5, या ऐसे सारे नंबर, इन सभी नंबर्स का जो एक कलेक्शन होता है वही कहलाते हैं रियल नंबर्स। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अभी बाय डिफिनीशन थोड़ा इसको छोटा करके बताया जाता है, संक्षिप्त रूप कह सकते हैं कि बहुत छोटा सा रूप कह देते हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं ये दो नंबर से मिलके बने होते हैं। एक आपका हो गया रेशनल नंबर और दूसरा हो गया इरेशनल नंबर। अब ये आपके माइंड में आया, अभी तो सर बता रहे थे कि वास्तविक संख्याएं, और सारी वास्तविक संख्याएं हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 5। अब ये बता दिए ये रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं। तो हमने आपको बताया ना कि ये पूरा टोटल जो कलेक्शन होता है, ये पूरा कलेक्शन दो ही नंबरों से मिलके बना होता है। उसमें से कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो रेशनल होते हैं और कुछ होते हैं इरेशनल। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी हम आपको हर एक टर्म के बारे में टोटल आपको क्लियर कर देंगे, ठीक। लेकिन पहले आपको कुछ एग्जांपल जो हमने बोले बता देते हैं। जैसे आपको हमने बताया है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अभी ये 1 2 0 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर हो ऐसा जिसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, या हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें, p/q लिख दें, या 2/3 लिख दें, या अंडर रूट में लिख दें। कैसे भी नंबर हो, या एक पाई हो, इन सभी नंबर अभी हमने बताया था, इस सभी नंबर्स को आपने देखा होगा 1 2 3 4 -1 -2 2.5 p/q √3। ये जो सारे कलेक्शन है रियल नंबर्स, इसमें से कुछ नंबर्स क्या हैं, रेशनल हैं और कुछ इरेशनल हैं। उनके बारे में अगली स्लाइड में हम आपको बताएंगे। बस अभी यहाँ पर आपको ये ध्यान देना कि जितने भी नंबर, जितने भी वास्तव में नंबर्स होते हैं, जो हमने अभी तक देखे हैं सारे नंबर्स, वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर। एक डाउट रहेगा, एक नंबर है जो कभी अगर आपका आ जाए कि कोई अंडर रूट में है नंबर और वो दे दिया जाए आपका माइनस में, बस ये ऐसे जो नंबर्स होते हैं, अगर रूट में क्या लगा हुआ -4 लिखा है, या रूट में कोई भी नंबर्स माइनस में हो, ये बस नंबर आपके रियल नहीं होते। बाकी आपने वास्तव में जितने भी नंबर्स आपने अभी तक देखे होंगे सारे के सारे रियल होते हैं, ठीक। बाकी अभी अगली स्लाइड में आपका जो रेशनल और इरेशनल जो भी कंफ्यूजन है वो सब मिटा देंगे, ठीक है। देखते हैं अगली स्लाइड में। जैसे आपका रियल नंबर्स है, इसको भी हमने बताया था कि ये डिवाइड होता है रेशनल नंबर्स और इरेशनल। और ये आपका जो रेशनल नंबर होता है ये फर्दर फिर से डिवाइड हो जाता है। मतलब ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर के ही अंदर आएंगे। बस जैसे शुरुआत करते हैं ना, बेसिक करते हैं कि इतना टोटल जितने भी रियल नंबर एक्चुअल में होते हैं, बहुत ढेर सारे नंबर्स होते हैं। अभी हम आपको कहने कोई नंबर प्लस वाले बोल दें, +1, फिर बोले -1, फिर आपको 0 बोल दें, उसके बाद आए आगे बताएं कि ये 2.5 दिया है, तो
अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से रियल है, आखिर ये प्लस वाले नंबर इनका कलेक्शन क्या कहलाता है, और जो ये माइनस वाले नंबर्स हैं इनका कलेक्शन क्या कहलाता है, या जो 2.5 लिखा है या 2/5 लिखा है इनको हम क्या कहते हैं। ये सारे नंबर्स जो होते हैं इनको अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। अब उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। जैसे आपका रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर्स के में आपका पहला आ जाता है नेचुरल नंबर, और दूसरा नंबर्स पे आता है, दूसरे नंबर्स पे आता है आपका होल नंबर, और तीसरे नंबर पे आता है आपका इंटीजर्स, और लास्ट में आता है आपका डेसिमल। फिर जैसे हमने बताया था कि अभी सारी चीज़ों के बारे में भी आपको बेसिक बता रहे हैं कि ये क्लासिफाई कर रहे हैं कि रियल नंबर एक्चुअल में होते कौन कौन से नंबर हैं, वो रेशनल, इरेशनल और रेशनल होते हैं। बाकी अभी इसके बारे में टोटल सारे नंबर सबको अलग अलग जितने भी नंबर हैं उनको क्लासिफाई करेंगे कि कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं और कौन से नंबर होल नंबर्स होते हैं, कौन से इंटीजर्स होते हैं और कौन से डेसिमल होते हैं, और लास्ट में हम आपको बताएंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। आगे आपका आ गया रेशनल नंबर। अभी हमने बताया था ना कि रियल नंबर जो होता है ना, एक खूब ढेर सारे नंबर्स का क्या होता है, एक ग्रुप होता है। उन ग्रुप में जो पहला जो शुरुआत होती है रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर होता है क्या एक्चुअल में कि कोई भी ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 8 में फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते थे। फ्रैक्शन में होता था कि कोई नंबर्स होता था 2/5, 3/5 ऐसे नंबर्स गिवन होते थे। ऐसे ही नंबर्स होते हैं। इसे यहाँ पर भी है कि अगर कोई नंबर्स आपका दिया हो 2/3 दिया हो तो ये हो गया ना p/q के फॉर्म में। देखो क्या होते हैं रेशनल नंबर, क्या होते हैं जो ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। जैसे 2/3, अब यहाँ पर आपका ये 2 है, ये हो गया आपका p, और ये आपका 3 है, ये हो गया आपका q, ये हो गया ना p/q के फॉर्म में। तो ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हो उन नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। अब हाँ, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो q होगा ये कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। मतलब कोई भी नंबर आप ले लो जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, लेकिन आप जो क्या करेंगे q की जगह पर कभी 0 नहीं लेंगे। मतलब कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी आपको 0 नहीं लेना है। ठीक, और ऐसे अब रेशनल नंबर क्या है, अभी तो हमने आपको बताया कि रेशनल नंबर क्या होता है, इसे फ्रैक्शन के जैसा एक दिखाया। कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में बताएं जो 3/5 हो या 5/7 हो, ऐसे नंबर्स होते हैं। लेकिन हमने अभी क्या बताया, फ्रैक्शन अलग होता है और रेशनल नंबर अलग होता है। फ्रैक्शन में होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, और लेकिन रेशनल नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर जिनको हम p/q के रूप में एक्सप्रेस कर सकें, वो सारे नंबर्स का एक कलेक्शन होता है, उसे ही हम बोलते हैं रेशनल नंबर। अब जैसे हमने नंबर लिख दिया 1 या लिख दिया 2, अभी आपसे हम पूछे क्या ये बेटा ये रेशनल है या नहीं है, तो आपको जैसे अभी हमने बाय डिफिनीशन हमने अभी समझाया कि कोई भी नंबर, जितने भी एग्जांपल्स हमने दिए थे वो सारे के सारे थे p/q के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1। तो अब हम आपसे कहें कि बेटा ये जो नंबर्स हैं ये आपके रेशनल हैं, तो आप सोचेंगे सर क्या है, अभी तो p/q के फॉर्म में बताए थे, अब ये बता रहे हैं 1 और 2 ये रेशनल नंबर है, ये कैसे। तो आपको वो यहाँ पर ध्यान देना कि इस चीज में यहाँ क्या लिखा है कि कोई भी नंबर्स जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q के फॉर्म, जरूरी नहीं कि वो p/q के फॉर्म में ही लिखा हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q के फॉर्म में। 1 लिखा है, 1 को 1 से डिवाइड कर दो, बन गया p/q के फॉर्म का। 2 लिखा है, 2 को भी हम 1 से डिवाइड कर दे, हो गया ना p/q के फॉर्म। ये तो कहा नहीं कि आप वो p/q के फॉर्म में लिखा हो
तभी हम उसको बोलेंगे। हमने कहा ना वो उसको लिख सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हो। तो कोई भी नंबर, जितने भी नंबर, जैसे आपका -1 भी दिया है, कोई आपसे पूछे क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप कह सकते हैं यस वी कैन एक्सप्रेस -1 इन द फॉर्म ऑफ p/q। कैसे करेंगे? -1 को आप 1 से डिवाइड कर देंगे। आपसे कोई पूछे 0 रेशनल नंबर है या नहीं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। हमने आपको बताया है कि जो 0 है वो q की जगह पर नहीं होगा, आप p की जगह पर 0 लिख सकते हैं। मतलब अगर 0 के अपान में 1 करेंगे, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई भी नंबर उसको अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आएगा वही नंबर। तो मतलब यहाँ पर आपका 0 जो है वो p की जगह पर है, और यहाँ q की जगह पर क्या है आपका 1। तो 0 भी एक रेशनल नंबर होता है, कंफ्यूज ना होना। बस आपका 1/0 जो होगा, मतलब q की जगह पर 0 नहीं होगा। अगर ऐसा नंबर लिखा है तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। बाकी कोई भी नंबर, चाहे जितने भी नंबर ले लें, चाहे वो माइनस में हो, प्लस में हो, या p/q के फॉर्म में ही हो, या फ्रैक्शन में हो, या ऐसे नंबर पॉजिटिव में नंबर्स हो या निगेटिव नंबर्स हो। और कुछ और एग्जांपल देते हैं, जैसे आपका दिया हो 2/5। चलिए थोड़ा इरेज कर देते हैं पहले, नहीं सब एक ही में मिक्सअप हो जाएगा। आप जितना समझाया है फिर से अभी हम आपको बता देते हैं एग्जांपल देके। जैसे पहले हमने शुरुआत किया था, पहले बताया था कि p/q के फॉर्म में ये हो। एक एक एग्जांपल देते हैं, अभी तो समझ गए होंगे ना। तो 2/5 या आपका 1 लिखा हो, इसको भी आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या -1 लिखा हो, या 0 लिखा हो। इसके बाद अभी लास्ट में बताना है कि जो कोई भी नंबर ऐसा जो डेसिमल के फॉर्म में हो। डेसिमल नंबर समझते हैं ना, जहां पर कोई 2 नंबर्स होते हैं जिनके बीच में एक डेसिमल पॉइंट लगा होता है। इस नंबर को भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10, आ गया ना 10। अब यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा p, और 10 हो जाएगा आपका q। तो आप समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर, सारे नंबर जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो प्लस में हो या निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो या फ्रैक्शन में गिवन हो या डेसिमल में हो, सारे नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। बस कोई भी ऐसा नंबर्स नहीं होगा जिसके अपान में क्या लगा हो 0। बस ऐसे नंबर्स जो होंगे वो आपके रेशनल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर के ही पार्ट। हमने पहली स्लाइड में, अब दूसरी स्लाइड में आपको बताया था कि रेशनल नंबर जो होता है फर्दर डिवाइड होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और डेसिमल नंबर। तो पहला उसके जो आता है रेशनल नंबर, ये भी होता है। ये होता है क्या? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल का मतलब होता है जो जहां से हम कोई चीज की काउंटिंग करना शुरू करें। नेचुरल वो नंबर जो मतलब एक्चुअल में जब जिनको हम काउंट कर सकें, जिनको हम गिन सकें, ऐसे नंबर। जैसे आपको मतलब कहा जाए कि जाओ यहाँ पर उनको काउंट करके आओ, देखो कि बाहर कितनी साइकिल खड़ी है या तुम्हारे बैग में कितनी बुक्स हैं। ऐसे नंबर जिनको हम काउंट कर सकें, मतलब बता सकें एग्जैक्ट कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इन सभी जो नंबर्स होते हैं, इन सभी नंबर्स का जो कलेक्शन होता है, ये आपका कहलाता है नेचुरल नंबर। जैसे आपका नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कभी भी किसी को अगर आपको काउंट करना होगा तो आपको कुछ ना कुछ तो बताना ही होगा कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये सारे के साथ जितने भी नंबर्स होते हैं, ये सब नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्या कि यहाँ पर जो 1 है आपका, मतलब जो सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो आपका क्या है? 1।
और ऐसे ही आप सब जितना मतलब 1 के बाद 1 ऐड करो 2 आएगा, 2 में एक ऐड करेंगे उससे बड़ा नंबर, 4 में एक ऐड करेंगे उससे बड़ा नंबर। ऐसे ही आप बढ़ते जाएंगे और कहाँ तक पहुँच जाएंगे, इनफाइनाइट तक। मतलब कोई भी नंबर अगर आपसे कह दिया जाए कि जब हम छोटे थे, पहले हम सोचा करते, जब हम लोग छोटे थे तब सोचते थे कि 2 रुपये है, 2 या 10 की नोट है, 10 रुपये सबसे बड़ा होता है। फिर बड़े और थोड़ा हुए कि हम सोचे कि इससे बड़ा जो 100 होता है ये बहुत बड़ा नंबर है। जैसे जैसे हम मतलब बढ़ते जाइए, तो जब सोचो बेसिक से ही सोचना शुरू करो। जब जितना आप छोटे होंगे पहले सोचते थे कि ये इतना पैसा ही बहुत होता है, जैसे बड़े हुए पता चला अरे यार 1 लाख से भी बड़ा नंबर होता है। फिर और बड़े हुए पता चला मिलियन में भी आते हैं या उससे भी बड़े। मतलब ये नंबर्स जो होते हैं ना, शुरुआत तो 1 से भले ही शुरू हो जाता है लेकिन ये खत्म होने का नाम नहीं होता। तो सबसे जो स्मॉल नंबर होता है उसकी शुरुआत आपकी होती 1 से, और देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, मतलब इसका कोई भी ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन होता है किसका, आपका नंबर्स का, जहाँ पर शुरुआत होती 1 से और इसका कोई इंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है। और हाँ इसको, हाँ नेचुरल नंबर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आप एन से या कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। और अगली स्लाइड में हम देखते हैं होल नंबर। जैसे हमने बताया था ना कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं कि जाओ वो नंबर जहाँ पर क्या होते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उनका एक कनेक्शन होता है। आप क्या करें, उस जो भी नेचुरल नंबर है, जो भी हमने अभी नेचुरल नंबर बताए थे 1 2 3 4 5, जितने भी आप नेचुरल नंबर अभी तक जाने हैं, उस नेचुरल नंबर में क्या करें, सिर्फ और सिर्फ एक जीरो को ऐड कर दें। मतलब जितने, या आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स और उसके बस उसमें क्या ऐड कर दें, एक जीरो ऐड कर दें। जितने भी नेचुरल, क्योंकि नेचुरल नंबर के बारे में हम अच्छे से आपको डिफाइन कर चुके हैं कि नेचुरल नंबर आखिर होते क्या हैं। बस आपको क्या करना है, नेचुरल नंबर जो होते हैं उसमें आप एक छोटा सा जीरो लगा दो, आगे एक जीरो लगा दो। जैसे जीरो आप ऐड करेंगे वो आपका बन जाएगा होल नंबर। ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर, अब यहाँ पर देखा होगा ये हमने लिखा होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो इसका जो शुरुआत होती है, जो भी नंबर, या कह सकते हैं जो इसका स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है वो आपका क्या होता है, 0। और जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो तो होता ही नहीं। जैसे अभी हमने बताया था कि नेचुरल नंबर होते हैं ना, उसमें जितना आप ऐड करते चले जाएंगे, एक ऐड करेंगे और बड़ा नंबर, और एक ऐड करेंगे उससे बड़ा नंबर, जितनी भी बड़ा नंबर आप लेके आओ उसमें मैं एक प्लस कर दूंगा, उससे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो कह सकते हैं ना कि इसका चाहे वो नेचुरल नंबर हो या आपका होल नंबर हो, इसका ग्रेटेस्ट नंबर नहीं होता है। और स्मॉलेस्ट जो होल नंबर होता है उसकी शुरुआत होती है 0 से। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं, अब वो इंटीजर्स को समझने से पहले क्या करते हैं, हम एक नंबर्स ऑफ लाइन बना देते हैं, बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। नंबर्स ऑफ लाइन ऐसे खींच देते हैं, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, वाइट ले लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, बीच में लिखते हैं 0। अभी हमने बताया था ना कि नेचुरल नंबर होते हैं ना 1 2 3 4, पता है आपको कि नेचुरल नंबर होते हैं ना उनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, वो बढ़ते ही जाते हैं, ऐसे ही चलते ही जाएंगे। ऐसे ही कुछ हम वही नंबर जो हैं माइनस में ले लें, -1 कर दें, -2 और -3। ठीक है। तो अब इस नंबर्स ऑफ लाइन में आपने देखा यहाँ पर टू टाइप्स के नंबर्स हैं, 2 तरह के नंबर्स हैं। कुछ नंबर्स जो ये बीच में आपका क्या है, 0 दिया हुआ है। इसके इस साइड में जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे क्या हैं, प्लस में हैं। देखा होगा ये सारे नंबर्स जो हैं, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, प्लस में हैं। और 0 के इस साइड वाले जितने भी नंबर्स हैं ये क्या है, माइनस के हैं। तो जो प्लस वाले नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं निगेटिव, सॉरी उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। और जो 0 की इस साइड जितने भी नंबर्स जो माइनस में होते हैं इनको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। ठीक। तो ये आपके हो गए जो प्लस वाले नंबर्स हो गए, इनको हम बोलेंगे पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स,
पॉजिटिव इंटीजर्स और ये आपके हो गए निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब देखे होंगे कि ये इंटीजर्स होते क्या है। ये जो इंटीजर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स लाइन पे हमने नंबर्स लिखे हैं, चाहे वो प्लस वाले नंबर्स हो, चाहे वो माइनस के हो, और साथ में क्या होता है जीरो, इन सभी नंबर्स का एक कलेक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। मतलब कह सकते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और निगेटिव इंटीजर जो भी होते हैं, और साथ में क्या जीरो जो होल नंबर जिससे शुरुआत होती है, इन सभी नंबर्स का एक क्या होता है, कलेक्शन होता है। ये टोटल जो नंबर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब वो उसके बाद बात करते हैं कि भाई इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। जैसे नेचुरल नंबर की शुरुआत तो 1 से हो गई, होल नंबर का शुरुआत हो गई 0 से, तो नेचुरल नंबर के लिए हमने बता दिया कि स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है, होल नंबर के लिए बताया कि वो 0 होता है। अब इंटीजर्स में कौन सा सा जो है स्मॉल नंबर होगा, क्योंकि हम जैसे जैसे 0 की इधर बढ़ते जाएंगे और छोटा होता जाएगा, ये जाएगा आपका इनफाइनाइट तक, और इधर प्लस की तरफ जाएंगे तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे आपका एक नंबर प्लस होता जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तब यहाँ देखते हैं कि जो भी इंटीजर्स होते हैं, इन इंटीजर्स का ना कोई स्मॉलेस्ट नंबर्स होता है और ना कोई ग्रेटेस्ट नंबर होता है। ये सारे निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर और जीरो, इन सभी का क्या होता है, एक कलेक्शन होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगली स्लाइड में। अब अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल के बारे में। डेसिमल नंबर्स तो जानते होंगे, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जो ऐसे लिखे हो 2/5 या कुछ नंबर्स ऐसे, इधर वाला कोई नंबर, ये आपका फ्रैक्शनल नंबर, इन दोनों नंबर्स के बीच में अगर पॉइंट लगा दें तो आपका बन जाएगा डेसिमल नंबर। या कुछ ऐसे नंबर्स 3,5, कलर चेंज कर देते हैं इसका, 3.555 तो ऐसे नंबर्स, ये वाले नंबर, ये आपके नंबर्स हो गए, इधर वाले नंबर्स को बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। इन दोनों के बीच में अगर हम पॉइंट लगा देंगे तो बन जाएगा आपका डेसिमल नंबर। ठीक, अब ये डेसिमल नंबर होता है 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ देखना है ये टर्मिनेटिंग, अभी डेसिमल नंबर तो जानते रहे हैं कि आखिर डेसिमल नंबर होते हैं क्या है। ये आ गए पॉइंट, आ गए टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग पॉइंट कहाँ से आ गया, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, मतलब अब ये समझना है, इस पॉइंट से ही समझना है आपको। टर्मिनेटिंग ऐसा मतलब ऐसा डेसिमल नंबर जो कुछ पॉइंट के बाद या कुछ स्टेप के बाद सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, उसका एक एंड पॉइंट मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी आप फ्रैक्शन लेते थे, उस फ्रैक्शन को जब आप डिवाइड करते थे तो कभी कभी क्या होता था कि रिमाइंडर 0 आ गया, या किसी में क्या होता था कि आप पॉइंट लगाते जाते हैं या 2-3-4 स्टेप के बाद वो खत्म होता है। तो ऐसे जो फ्रैक्शन, या कह सकते हैं अभी हमने पढ़ा रेशनल नंबर, जिनको हम डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद उनका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स होता है मतलब ऐसे डेसिमल नंबर जो कुछ स्टेप के बाद, कुछ डेसिमल होने के बाद टर्मिनेट हो जाए, बंद हो जाए, मतलब रुक जाए, डिजिट के बाद इंड हो जाए, जिनका इंड पॉइंट हो एक कोई। जैसे हम एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, जैसे आपका दे दिया 7 का हम 2 से, ये कोई फ्रैक्शन है या कह सकते हैं रेशनल नंबर है। यहाँ पर क्या करें, 2 से 7 को डिवाइड करें, 2 से 7 को हम डिवाइड करते हैं, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, 2 से 7 को डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया, 2 3 या 6 आया, फिर यहाँ पर क्या किया 1 आया, 1 आ गया। इसके बाद जब ये रिमाइंडर बच जाता था तो हम लोग क्या करते थे, एक पॉइंट लगाते थे, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं इस पॉइंट को, इतना, ठीक है, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद क्या करते थे, यहाँ 0 बढ़ाया, जैसे आपने 0 बढ़ाया
तब आपका क्या हुआ, यहाँ पर लिखा 2 5 जा 10, ऐसे हो गए। चलिए आपको हम बताते हैं बोर्ड पर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। यहाँ पर आप पहले पेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक। अभी हमने बताया था ना कि डेसिमल एक्सपेंशन, इसी में आपको कंफ्यूजन होगा। बाकी सारे नाम तो आपने सुने होंगे, लेकिन अब ये टर्मिनेटिंग और जो नॉन टर्मिनेटिंग जो भी नाम है, इनको अच्छे से आप समझ लो, क्योंकि इनका यूज जो है एक्सरसाइज में होना है और इन पे बेसिस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। जैसे कोई नंबर हम ले लेते हैं, एक ऐसा नंबर ले लेते हैं 10/8 ले लेते हैं। अभी जो जितने भी एग्जाम्पल हम देंगे आपको टर्मिनेटिंग के देंगे, उसके बाद आपको हम नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग में क्या होगा, ऐसे अब ये लिखा है 10/8 लिखा हुआ है नंबर, यहाँ पर क्या करते हैं, कोई भी ऐसा डेसिमल नंबर है तो उसको क्या करेंगे, 8 से हम 10 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर दो डेसिमल में चेंज करने के लिए, ऐसे ही करते हैं ना। 8 से 10 को हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 8 की टेबल पर 10 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। 10 8 1 जा 8, यहाँ पर आ गया कितना 2, और फिर लगा दिया हमने पॉइंट, थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे दिखाई दे आपको, ठीक। यहाँ पर 0 लिख दिया। 8 की टेबल पढ़ते हैं, 8 2 जा 16, ये 16 हो गया। यहाँ पर बच गया कितना 4, फिर एक बार हम 0 करते हैं तो 8 5 जा कितना हो गया 40 कट गया। तो क्या हुआ, देखो यहाँ पर ध्यान से देखा होगा कि कुछ स्टेप के बाद जो होता है इंड हो जाता, मतलब ये जो डेसिमल है इसका इंड पॉइंट है। जैसे इसका इंड पॉइंट क्या है 1.25 है, इसको ये 10.85 है, इसको हमने जो डिवाइड किया या डेसिमल में चेंज किया तो ये आया 1.25। तो यहाँ पर देखा, ये आपका 5 से के बाद इंड हो गया, या कह सकते हैं कि इंड क्यों हुआ, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0। ऐसे ही कुछ टर्मिनेटिंग के और एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे आपका दिया हो 135 और डिवाइड बाई 4 दे दें, 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 4 135, ठीक। 4 3 जा होता है 12, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 और ये आया 5, फिर 4 3 जा हो गया 12, ये आया 3 पॉइंट लगाया आपका हो गया 0, और 4 7 जा हो जाएगा 28, उसके बाद आया 2, फिर 0 लगाएंगे, 4 5 जा 20, ये डिवाइड कर दे। मतलब कह सकते हैं ना ये 135 बाई कोई भी फ्रैक्शन जिसको हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करें, चेंज करने के बाद जो भी उसका आंसर आए उस डेसिमल का इंड पॉइंट हो, या कह सकते हैं उसका रिमाइंडर क्या आ जाए 0। तो ऐसे नंबर्स को ही हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। समझ गए होंगे ना टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स या ऐसे डेसिमल नंबर जिनका कोई इंड पॉइंट हो, या नॉर्मल भाषा में हम कह सकते हैं कि ऐसे फ्रैक्शन जिनको हम सॉल्व करें कब डेसिमल के फॉर्म में, तो उनका रिमाइंडर जो होता है वो 0 आ जाए। जब 0 आ जाएगा तो ऐसे नंबर का क्या बोलेंगे, टर्मिनेट कर गए। मतलब अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, यहाँ 5 पे क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, लास्ट पॉइंट आपका 5 आ गया, इंड हो गया डिजिट का, इसीलिए इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के। नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर जाते हैं दूसरे स्लाइड में, दूसरी स्लाइड में जाएंगे हम। यहाँ पर आपको बताएंगे नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। नॉन टर्मिनेटिंग, अच्छा इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि टर्मिनेट मतलब जिसका इंड पॉइंट हो, और नॉन टर्मिनेट मतलब जिसको आप जब भी कोई फ्रैक्शन हो उसको आप चेंज करें तो चेंज करें, वहाँ का कोई मतलब उसकी गाड़ी रुक ना रही हो, चल रही हो, चलती जा रही हो, कोई इंड पॉइंट हो ही ना, आप सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। चाहे अब जिसका कोई इंड पॉइंट नहीं है तो आप चलते जाओ, चलते जाओ, चाहे जितनी दूर चले जाओ, खत्म ही नहीं होने वाला है।
तो ऐसे नंबर मतलब ऐसे फ्रैक्शन, मतलब इसे आपने किसी फ्रैक्शन लिया, उस फ्रैक्शन को आपने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद क्या होता है कि बार बार रिमाइंडर आ रहा है या रिमाइंडर बच ही रहा है, मतलब जीरो नहीं हो रहा। जितनी बार आप डिवाइड करते जा रहे हैं नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसका रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो डेसिमल जिनका कोई इंड पॉइंट ना होता हो, उन्हीं को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। उसके एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे आपका हो गया 10/3, आप डिवाइड करके देखिए, यहाँ पर 10/3 है। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कोई फ्रैक्शन गिवन है 10/3, यहाँ पर होता क्या है, जनरली करते हैं कि 3 को हम 3 से हम 10 को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 जा हो गया 9, अब 9 हो गया, तो यहाँ बच गया क्या 1। अब यहाँ पर हमने लगाया पॉइंट लगाया, अब जैसे पॉइंट लगाया यहाँ 0 बढ़ाया, फिर टेबल पढ़ते 3 की टेबल, 3 3 जा हो गया 9, फिर देखा क्या हो गया, जादू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पर 1 खत्म होने का नाम ही नहीं हो रहा, मतलब डिवाइड करते जा रहे हैं हम, डिवाइड बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ फिर 1 आया, फिर हमने 0 लगाया, फिर यहाँ 3 बार पढ़ा, फिर यहाँ 9 आया, एक बार फिर डिवाइड किया, फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 1 आ गया। अभी टर्मिनेट में आपने देखा होगा कि जब भी हम डिवाइड करते तो कुछ स्टेप के बाद रिमाइंडर 0 हो जाते थे। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो आपका रिमाइंडर है ये बार बार रिपीट कर रहा है, अब ये फिर से 1 आया, फिर से आप यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर आ जाएगा आपका क्या 3 3 या 9, फिर 1 आ गया। इसका खत्म होने का नाम ही नहीं होगा, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ रिमाइंडर जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, और जिसका रिमाइंडर कभी 0 ना आए उस डेसिमल एक्सपेंशन का कोई भी इंड पॉइंट नहीं होगा, और जिसका इंड पॉइंट नहीं होगा ऐसे डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ गए होंगे, फिर से सुन लो। टर्मिनेट में हमने क्या बताया था, टर्मिनेट में बताया कि कुछ दूर आप चलो, चलने के बाद कोई आपका इंड पॉइंट आए। जैसे आपको हम यहाँ मम्मी स्कूल से मतलब घर से स्कूल के लिए भेजे, तो आप स्कूल से चले, घर से चले, स्कूल पहुँच गए, तो स्कूल पे आके आपकी गाड़ी रुक गई, वो आप वहाँ पर टर्मिनेट हो गए, रुक गए। लेकिन नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या है कि आपने कोई शरारत की और मम्मी डंडा लेके आपकी दौड़ी गई कि जाओ, दौड़ रहे हैं कि आओ तुमको हम पीटते हैं, तो आप जैसे डंडा लेके वो दौड़ेंगे, आप क्या करेंगे, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट कर जाएंगे, रुकेंगे नहीं, वहाँ इंड पॉइंट नहीं होगा, जब तक मम्मी का गुस्सा नहीं शांत होगा आप रुकेंगे नहीं। ऐसे ही होते हैं, मतलब क्या, जहाँ पर जिसका कोई इंड पॉइंट ना हो उसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इसको इतना समझा क्यों नहीं, क्योंकि इसके बेसिस पे आते हैं क्वेश्चन, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको आपको होगा पहचानना। ठीक है, आप क्या करेंगे, डिवाइड कर, कोई भी फ्रैक्शन दिया होगा उसको पहले डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता कुछ स्टेप के बाद, तब वो आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अगर रिमाइंडर बार बार, एक चीज़ याद रखना, रिमाइंडर को देखना कि वही रिमाइंडर दोबारा रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, जब वही रिमाइंडर रिपीट करे तब बता देंगे कि ये नंबर्स जो होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने पेज पे चलते हैं, यहाँ से आ जाते हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया था, ये टर्मिनेटिंग का एग्जांपल बता दिया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कोई इंड डिजिट होता है, उनका रिमाइंडर क्या हो जाता है, डिवाइड करते हैं, कुछ स्टेप के बाद क्या हो जाता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है। ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ऐसे नंबर्स डेसिमल होते हैं जिनका कोई इंड टर्म नहीं होता, या कह सकते हैं कि उनका कोई भी रिमाइंडर 0 नहीं होता। उसके बारे में हमने पेज में अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अब अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है कि इरेशनल नंबर। बताया होगा शुरू में, याद रखो, पहली स्लाइड जो हम लोग गए थे, सबसे पहले दूसरी स्लाइड में हमने पढ़ा था कि ये तीसरी स्लाइड में कि रेशनल नंबर होते हैं ना, इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है रियल नंबर, सॉरी, इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के हमने सारे टाइप्स बताए हैं, नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, इंटीजर, और लास्ट में आपको बताया डेसिमल नंबर। इसी डेसिमल नंबर के ही टाइप्स बताए थे आपको, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग।
और इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक आपका बच जाएगा कौन सा, आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। ये आते हैं, अब ये आते हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जितनी भी चीज़ें अभी अब तक आपने पढ़ी हैं, रेशनल नंबर तो आपके बहुत ढेर सारे फॉर्म बन जाते थे, क्योंकि वहाँ बताया जाता था कि वो ऐसे नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? एकदम सिंपल सी बात, वहाँ पर हो गया पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, कितने क्लासिफाई हो गया, उसको नेचुरल नंबर में भी डिवाइड कर दिया, होल, इंटीजर्स या डेसिमल। अब यहाँ हो गया इरेशनल। इरेशनल में एकदम सिंपल सा है, आपको ध्यान देना है कि ऐसे नंबर जिनको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए, ऐसे नंबर्स जिनको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए, ऐसे नंबर्स को ही हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। या हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब कोई पूछे कि रेशनल नंबर कौन से नहीं होते हैं, तो आप बताएंगे ऐसे नंबर जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए, वो नंबर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर नहीं होंगे। जो रेशनल नंबर नहीं होंगे ऐसे नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, जो अभी इसके बारे में बताते हैं ना, कि बताया था हमने, नाम आया होगा। हाँ, जो भी इरेशनल नंबर होते हैं, याद रखना कि इरेशनल नंबर जो होते हैं ये भी कभी टर्मिनेट नहीं करते हैं, ये नॉन टर्मिनेट होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, या बोल सकते हैं नॉन रिकवरिंग होता है, नॉन रिकवरिंग। ठीक है, तो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, पहला स्टेप हमको याद रखना है, ऐसे नंबर्स जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स हम कुछ लिखते हैं, जैसे आपको पहला हो गया आपका पाई। ये पाई जो है ना सबसे डाउटफुल इरेशनल नंबर है। यहाँ पर सबसे बड़ा कि पाई की वैल्यू एक्चुअल में क्या है कि हम लोग जब भी पाई की वैल्यू पढ़ते हैं हमारे दिमाग में आता है 22/7। इसके बारे में भी बताएंगे हम, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कौन कौन से नंबर इरेशनल होते हैं। जैसे आपका पाई हो गया, √2 हो गया, ये √3 हो गया, और कुछ ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग हो, मतलब वो रिपीट ना करते हो, जैसे 0.01, उसके बाद लिख दें 0.001, यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या है 01, इसके बाद क्या है 001, और इसके बाद आया 0001। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को भी हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किए जा सकते हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इनमें से ये नंबर्स आता है पाई या √2 या √3, ऐसे ये नंबर्स होते हैं, इनको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, और कुछ नोट्स हैं, जैसे आपने बताया था कि कोई डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर, अच्छा जो भी रेशनल नंबर होगा वो तो दो तरीके का होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मतलब जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेट भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेट भी हो सकते हैं, लेकिन जो इरेशनल नंबर होते हैं वो ना तो टर्मिनेट करेंगे और ना ही वो रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंशन को हम इरेशनल बोलते हैं, और जिनमें क्या होता है, जो रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होते हैं। अब ये आपका जो लेक्चर था कुछ बेसिक जानकारियां थी रियल नंबर्स के बारे में, ये आपका टोटल रियल नंबर्स के बारे में जो भी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन था हमने दे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम अगला वीडियो जो है बनाएंगे, जब भी आएगा आपका वीडियो, उसमें क्या होंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस बताए गए हैं उन सारे क्वेश्चनों के हम टाइप्स को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहीं से आपका ये जो भी रियल नंबर है, इस रियल नंबर का पूरी आपको जानकारी दे दी गई है और इसका कॉन्सेप्ट खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू।